हेलो एवरीवन, ज्ञान दीवाने की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जिस वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं उन्हें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वाक्य के अंत में रहा है, रही है आएगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रहे थे आएगा। वाक्य के अंत में है और थे में परिवर्तन हो जाता है। और इसका स्ट्रक्चर ये होता है, बनाने का जो नियम होता है, सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद इज एम आर, फिर उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नियम। फिर उसके बाद पास्ट में ये लगेगा सब्जेक्ट, फिर वाज और वेयर, वर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नियम। अब ध्यान दीजिए आगे, एक वचन सब्जेक्ट के साथ इज लगाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक वचन सब्जेक्ट के साथ, अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा तो इज लगाते हैं, बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो आर लगाएंगे, और आई के साथ एम लगाते हैं। और वहीं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एक वचन सब्जेक्ट के साथ वाज लगाते हैं, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वर लगाते हैं। यानी कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा उसमें जो सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, तो एक वचन सब्जेक्ट के साथ इज लगाएंगे, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आर लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक वचन सब्जेक्ट के साथ वाज लगाते हैं और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वर लगाते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक वचन सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट, नेम, ये सभी के साथ इज लगेगा। और बहुवचन सब्जेक्ट यानी यू, वी, दे, इसके साथ लगेगा आर, और आई के साथ लगेगा एम। एक वचन सब्जेक्ट इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एक वचन सब्जेक्ट के साथ आई, ही, सी, इट के साथ वाज लगेगा, और बहुवचन सब्जेक्ट यानी यू, वी, दे के साथ आर लगेगा। अब एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। पहला एग्जांपल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, वह घर जा रहा है, और इसके वाक्य के अंत में रहा है आ रहा है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वह घर जा रहा था, तो इसके वाक्य के अंत में रहा था आ रहा है, तो यही इसकी पहचान हो जा रही है। सबसे पहले हम लोग इसको बनाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, और वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही, और ही जो है वह हमारा एक वचन है, तो ही बनाएंगे सबसे पहले। फिर एक वचन सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, इज लगा देंगे, ही इज। उसके बाद जाना को बोलते हैं गो, ये हमारा वर्ब है, गो, गो में आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा गोइंग। फिर उसके बाद घर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो गोइंग टू होम, ही इज़ गोइंग टू होम। ये सेंटेंस कंप्लीट। अगला सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, वह घर जा रहा था, तो इसमें भी जो हमारा सब्जेक्ट है वो सेम है, ही, और इसमें एक वचन सब्जेक्ट के साथ वाज लगेगा, वाज, और वर्ब सेम है, गोइंग, और ऑब्जेक्ट भी सेम है। ही वॉज गोइंग टू होम। बाकी सारा कुछ सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब अलग हो गई है। यहाँ पे इज लग गया है, यहाँ पे वाज लग गया है बस। अगला एग्जांपल है कि राधा खाना बना रही है, और यहाँ पर है राधा खाना बना रही थी। सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएंगे, राधा, राधा, राधा जो है वो एक वचन है तो इज लगेगा, इज। फिर उसके बाद वर्ब क्या है, बनाना, बनाना को बोलते हैं कुक, कुक, कुक में आईएनजी लगा देंगे, बन जाएगा कुकिंग। उसके बाद फूड, हमारा जो खाना है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, फूड। उसके बाद फुल स्टॉप, राधा इज कुकिंग फूड। ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। सब्जेक्ट हमारा सेम है, राधा। उसके बाद यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो बदल जाएगी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन है। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, सारा कुछ सेम रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। राधा इज कुकिंग फूड। अगला एग्जांपल है पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, और इधर लिखा हुआ है पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे पिताजी को, फादर। अब पिताजी एक वचन है तो इज। पढ़ना होता है, पढ़ना को बोलते हैं रीड, रीड में आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा रीडिंग। उसके बाद अखबार जो हमारा है वो ऑब्जेक्ट है, और अखबार को बोलते हैं न्यूज़पेपर।
फादर इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इधर आते हैं, सब्जेक्ट हमारा सेम है। अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो बदल जाएगी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगी। एक क्वेश्चन के साथ वाज लगेगा, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, सारा कुछ सेम। न्यूज़ पेपर। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अगला एग्जांपल है कि तुम दिल्ली जा रहे हो, और इसमें लिखा हुआ है तुम दिल्ली जा रहे थे। सबसे पहले इधर का हम लोग बनाएंगे, तुमको बोलते हैं यू, और यू जो हमारा है सब्जेक्ट वो बहुवचन है, तो इसके साथ आर लगेगा, यू आर। उसके बाद जाना जो है वो हमारा वर्ब है वो, और इसको बोला जाता है गो, इसमें लग जाएगा ING गोइंग। उसके बाद गोइंग दिल्ली, दिल्ली हमारा ऑब्जेक्ट है, यू आर गोइंग दिल्ली। अब सब्जेक्ट इसमें भी सेम है, पर यहाँ पे हेल्पिंग में बदल जाएगी, यहाँ पे वर्ब लग जाएगा, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, बाकी सारा कुछ सेम। गोइंग दिल्ली। हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग खेल रहे थे। सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएंगे। हम लोग को बोला जाता है वी, वो वी के साथ लगेगा आर, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन है। और खेलना को बोलते हैं प्ले, प्ले में लगा देंगे ING, बन जाएगा प्लेइंग। और इधर भी सेम है सब्जेक्ट वी, और यहाँ पे लगेगा वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा है बहुवचन, और बाकी वर्ब जो है वो सेम है। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगला एग्जांपल है कि मैं टीवी देख रहा हूँ, और इसमें लिखा हुआ है मैं टीवी देख रहा था। सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। मैं को बोला जाता है आई, और आई के साथ लगेगा एम। उसके बाद वर्ब वो जो हमारा है वो देखना है, देखना को बोलते हैं वॉच, वॉच में लगेगा ING वॉचिंग, CH लगेगा CH वॉचिंग। उसके बाद टीवी, बन गया हमारा सेंटेंस। उसके बाद फुल स्टॉप, और यहाँ भी सब्जेक्ट हमारा सेम है आई, और आई के साथ लगेगा वाज। उसके बाद वॉचिंग, वॉचिंग टीवी, उसके बाद फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। तो आज की इस वीडियो में जाना आप लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो इसका आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।